क्यों आया है और कैसे आपको जीव जंतु मानव प्रकृति को बचाना है, ये पहला ज्ञान दुनिया में किसी ने दिया तो वो तथागत बुद्ध ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, और इसलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है। उसके बाद आज सम्राट अशोक की जयंती है। उनको क्यों महान माना गया? क्योंकि उन्होंने इसी मगध की धरती से दुनिया को एक रास्ता बताया। शंभू कुमार, वो रास्ता क्या था कि जो बुद्ध का रास्ता है वही दुनिया में कल्याण का रास्ता है। सम्राट अशोक ने जो सिकंदर, लोग कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर, वो झूठ है। जो जीता वो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के दौर में, उससे पहले घनानंद के दौर में जब नंद वंश था, जब मौर्य वंश था, तो सिकंदर सिंधु नदी नहीं पार कर पाया। और उस समय जब मौर्य वंश के शासक, जब मौका मिला, जो सिकंदर हमला करना चाहता था, उनके पोते को, सम्राट अशोक को जब मौका मिला तो उसी यूनान में उन्होंने दवाइयां भिजवाई। हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? हम लोग उसी भाईचारा, बराबरी, समतामूलक और मानवता चाहते हैं। सम्राट अशोक का भारत चाहते हैं जिसमें ज्ञान विज्ञान हो, बराबरी हो, भाईचारा हो। आप जान लीजिए, ये जो कहानी कही जाती है कि घरों में ताले नहीं लगते थे, जब इस देश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश का शासक था, तभी ताले नहीं लगते थे। इस देश में ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। कब था? जब भारत बुद्धमय भारत था। लेकिन एक बड़ी चोरी हुई, एक सांस्कृतिक चोरी हुई, ऐतिहासिक चोरी हुई। इस देश के मूल निवासी जो धम्म के अनुयायी थे, उनको भरोसे में लेकर छल प्रपंच करके, सामने से नहीं लड़ा गया, दोस्ती करके, शादी ब्याह करके, छल प्रपंच से उनकी सत्ता छीन ली गई। याद है ना खड़ग सिंह का घोड़ा वाली कहानी? हमारे महाराजाओं के साथ, राजाओं के साथ यही हुआ कि उनसे शादी ब्याह किया गया, रिश्ते किए गए और जहर दिया गया, बीच में छोड़ा घोंपा गया। लेकिन हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। कोई गलती कर दे तो भी माफ कर देते हैं। हम लोग छल कपट से नहीं चाहते हैं कुछ। इस देश के मूल निवासी, इस देश के शोषित वंचित सारी तकलीफें सहते रहे। आप समझ लीजिए, उसके बाद बाबा साहब का दौर आया और बाबा साहब ने जो संविधान लिया है, ये जो झूठे लोग, गपोर लोग कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान विदेश से लिया गया है, ये झूठ है। बाबा साहब का संविधान सम्राट अशोक के राज से लिया गया है, इसलिए उसमें अशोक स्तंभ भी है और धम्मचक्र भी है। तो भारत का संविधान जो है, जो समतामूलक संविधान है, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता की बात करता है, वो सम्राट अशोक के राज्य से प्रेरित किया गया है। और मैं बता दूं, जिन लोगों ने हमें जातियों में बांट दिया, ये कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, हमको वर्ण कुव्यवस्था में बांट दिया कि ये शूद्र है, अछूत है, किसको बांटा? जब तथागत बुद्ध थे, जब सम्राट अशोक का दौर था, तो 4 वंश था। शाक्त वंश के लोग थे, नंद वंश के लोग थे, कोली वंश के लोग थे और क्षत्रिय वंश के लोग थे। जो आज जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी है, ये सब किसान थे, इनको क्षत्रिय कहा गया। और कोली वंश में, शाक्त वंश में भगवान बुद्ध थे, बेटी रोटी का रिश्ता होता था। वहीं से इन जातिवादियों ने, 4 हमारा वंश था, इसी बोध गया में भगवान बुद्ध को खीर खिलाने वाली कौन थी? नंद वंश की बेटी थी। सब जानते हैं। किसने खीर खिलाया था? बताइए। सुजाता कौन थी? तो 4 ही वंश थे और हम सब में भाईचारा था, कोई भेदभाव नहीं था। वहीं से जातिवादी लोगों
4 वर्ण उठाया और हमको जो खतिये थे, जो जमीन के मालिक थे, जो व्यापार के मालिक थे, जो इस देश में दवा पढ़ाई लिखाई करते थे, उन सबको शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। और क्या किया? हमें पढ़ने लिखने से दूर कर दिया। और एक पढ़ाई के बगैर जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, गति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र बन गए, उसी वर्ण कुव्यवस्था से बाबा साहेब ने हमें 4 कैटेगरी में बांट दिया, SC ST OBC, और फिर हमें संवैधानिक अधिकार दिया। तो जिनको भी लगता है कि वो धर्म के अनुयायी नहीं है, अगर जो पढ़ेगा लिखेगा वो खुद ब खुद अपने आप को मूल निवासी कहेगा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अल्पसंख्यक हो, या फिर वो इस देश का किसान हो, खत्रिय हो, क्षत्रिय हो, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। ये तो भारत का स्वर्णिम इतिहास था, ये तो भारत का इतिहास था जिस पर आज दुनिया गर्व करती है। आज भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। आज भी थाईलैंड में थे, तथागत बुद्ध के बुद्ध विहार में गए थे। सम्राट अशोक का देश है, लेकिन सोचिए कुछ जो हुआ पीछे हम लोग भूल गए। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें किसी से नफरत नहीं है। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, हम सब भाईचारा चाहते हैं। हम तो पशु पर, कौन पालता है गाय, कौन पालता है मवेशी, कौन पालता है